हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला, आपके करियर में, लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता टॉरस। वृषभ राशि, ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। बिलीव एंड सक्सीड, नाइस। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है वृषभ राशि, आप किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन पावर लगा रहे हो, या तो आप कहीं कोई जर्नलिंग कर रहे हो, किसी तरीके का आप कुछ तो आप आ, हो सकता है विजन बोर्ड आपने रेडी कर रखा है, या आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते जाते हो। और कहते हैं ना, जैसे आप, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, फल जो है यूनिवर्स को पता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और उन्हें हमें क्या रिजल्ट देना है। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको होता है कि मैं जर्नलिंग कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे मेरा जो भी मैं चाह रहा हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा, उसके लिए मुझे जो एक्शंस लेने हैं वो मैं अपनी तरफ से एक्शंस ले रहा हूँ, है ना। सो ऐसी ही एनर्जी है कि बिलीव आप कर रहे हो, जिस चीज पर आप बिलीव कर रहे हो, जिस चीज पर आपने ये सोचा है कि मैं ऐसा अगले 2 साल में बनने वाला हूँ, या मेरी ये जॉब लगने वाली है, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है और मैं एक्शंस ले रहा हूँ, वो काम आपके इस हफ्ते में हो सकते हैं टॉरस। क्लेम इट विथ 666, ठीक है। दूसरी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए व्हाइट लाइट की एनर्जी है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये सपोर्ट है डिवाइन की तरफ से। आप ब्लेस किए जाएंगे इस हफ्ते में डिवाइन की तरफ से, ठीक है। देन मैं यहाँ पर ट्रैवल देख रही हूँ, इस हफ्ते में आपका ट्रैवल हो सकता है टॉरस, और कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप किसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप हील होते हुए, रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी विजय प्राप्त कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो उस चीज में, है ना। ये चीजें मुझे इस हफ्ते के लिए अभी नजर आ रही हैं। और देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में, टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाली है एनर्जीज। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। सो मैंने अभी अभी बोला कि आप ऐसे हो गए हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स देखेगी, संभालेगी। देखो सरेंडर की एनर्जी आई है। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी है, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो आप। अगर आप किसी तरीके के माइग्रेन से या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी से जो कि आपको हो सकता है हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पर भी बहुत ज्यादा हीलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेशली मैं अभी हेडेक, माइग्रेन, इन चीजों को यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ। दूसरा, यहाँ वाटर की एनर्जी बोलती है कि चिल पिल वाले मोड में रहोगे, फ्लो के मोड में रहोगे। कैसे फ्लो के मोड में, कि ठीक है जो चीजें आ रही है रिसीविंग मोड पे हो, जो चीजें नहीं आ रही है उनके लिए आप लड़ नहीं रहे हो जा जाके, अरे ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। आप बहुत फ्लो में हो कि आज की डेट में मुझे ये मिला है और मुझे पता है कि यूनिवर्स बिहाइंड द सीन काम कर रही है, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो भी मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही है। देन हो सकता है इस हफ्ते में आप वाटर को थोड़ा सा, या तो वाटर बॉडी के पास आप ट्रैवल कर रहे हो, वाटर बॉडी के आसपास कहीं ना कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हो, या आप वाटर टेक्निक मैनिफेस्टेशन में लेकर आ रहे हो कि मुझे वाटर टेक्निक के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोगों के लिए आप एक होता ना कि शुक्र है ये काम हो गया, है ना, वो एक ठंडी सांस भरता है इंसान की, चलो मेरे ये वाले काम, ये वाले टारगेट पूरे हुए, मेरा ये पेंडिंग काम खत्म हुआ। ये ऐसी एनर्जी है वाटर की एनर्जी, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप पे कुछ काम बनेंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, आपको लगेगा कि हाँ सही हुआ, ये काम हो गया, अब मेरे को जो है अब आगे के चीजें देखनी है। इस काम से मैं, जैसे मैंने बोला पेंडिंग वर्क जैसे खत्म हुए, तो उसके बाद मुझे चलो इस काम से छुटकारा मिला, अब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ठीक है। देन यहाँ पर वाटर इनटेक आप बढ़ा सकते हैं, वाटर बॉडी के आसपास आप, हो सकता है वेकेशन पे जाए या कहीं आपको जाने का मौका मिले। देन यहाँ पर फ्लो की एनर्जी बताती है कि कैश फ्लो अच्छा हो सकता है इस हफ्ते में, आपके हाथ में कैश फ्लो रह सकता है। और ज्ञान का फ्लो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है ज्ञान भी इस हफ्ते में, नॉलेज भी बहुत ज्यादा गेन करो आप, ओके। हीलिंग। सो वाटर जो है हीलिंग की बात खुद ही कर रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी स्पेशली फाइनेंसेस में,
तो वहां पर हीलिंग नजर आ रही है। हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना वाटर को देख के कि कुछ हेल्थ में है, स्पेशली मैंने माइग्रेन, हेडेक, इन चीजों का नाम लिया, तो वहां पर हीलिंग नजर आ रही है। किसी को विजिट करने हो सकता है आपको जाना पड़े, या किसी रूटीन चेकअप के लिए आपको जाना पड़े इस हफ्ते में, ठीक है, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़े। और कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है हीलिंग वर्क में जा रहे हैं। हीलिंग वर्क इन द सेंस, जैसे मैं ही हूँ, टैरो रीडिंग हूँ मैं, सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, है ना, और रेकी हीलर हो गए, या डॉक्टर हो गए, ऑक्यूपेशन ऐसा चूज कर रहे हो जो हीलिंग का हो। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और उस चीज में आप जो है ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। ओके, तो टॉरस देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। मुझे मेडिकल स्टाफ यहाँ पर ये एनर्जी भी दे रहा है कि अभी तक मान लो कोई मेडिसिन नहीं लग रही थी, या कोई चीजों में आपको किसी हेल्थ इश्यू में आपको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी, तो अब यहाँ से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको मेडिकल स्टाफ की हेल्प, ऐसा कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मान लो एकदम से आपने एलोपैथी से आयुर्वेदा में शिफ्ट किया, तो आयुर्वेदा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आयुर्वेदा में चले जाओ, मैं कहती हूँ हो सकता है अचानक से उसकी दवाइयां आपको लगनी स्टार्ट हो जाए, उसमें रिकवरी जल्दी स्टार्ट हो जाए आपकी, है ना, जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाए, या आयुर्वेद से एलोपैथी में आ रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट ये कुछ ऐसे हेल्प मिल रही है मेडिकल स्टाफ की तरफ से जिसमें आपको रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगी। ओके, लेट्स गो टुवर्ड रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अगर है तो पहले तो आपके लिए रीडिंग देखेंगे, फिर हम सिंगल्स के लिए देखेंगे रीडिंग, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी इस हफ्ते क्या है आपके लिए टॉरस? ओह माय गुडनेस, तो रिश्तों में भी हीलिंग दिख रही है। सो बिलीव किया हुआ है आपने अपने पार्टनर में, इतना बिलीव आपका है, अपने लव रिलेशनशिप में आपका इतना बिलीव है कि स्थितियां जरूर ठीक होंगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में ये मिररिंग एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, मान लो रिलीजियस फैक्टर हो गए, स्टेटस फैक्टर हो गया, एज गैप हो गया, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो उनको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, उनको लगता है वो खुद के साथ ही है, ठीक है, इतना ज्यादा आपके साथ वो कंफर्ट फील करते हैं। बहुत सारे हर्डल्स हैं मैं मानती हूँ, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपके साथ उनको ऐसा होता है कि वो फ्लो की एनर्जी में है। ओके, देन यहाँ पर है द डेथ कार्ड। डेथ कहता है जो भी पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ो और लाइफ में आगे ट्रांसफॉर्म हो, आगे चेंजेस की तरफ बढ़ो, अपनी तरफ से इनिशिएट ले सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कार्मिक साइकिल भी यहाँ एंड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है वो एंड करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत मिस्टिकल हुए हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको समझ भी नहीं आएगा। हो सकता है वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, बट मन है उनका लव रिलेशनशिप का, और आपसे बात कर रहे हैं, अरे यार वो फाइल कहाँ रखी है, अच्छा मुझे ना जस्ट मेरे फ्रेंड ने आज बताया तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, सब ठीक है ना, मतलब ऐसे एक दिखाना नहीं चाह रहे कि प्यार है। तो एक ये एनर्जीज में वो आना चाह रहे हैं कि मतलब वो ये शो करेंगे कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने ना होने से, बट कहीं ना कहीं वो आपसे कैसे भी करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये इंसान आप पर आपके और इनके बीच में कुछ कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है, जिसके बाद ये पर्सन आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करना स्टार्ट कर दे और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। सी द नाइट ऑफ कप्स, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई, कुछ तो कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी में ही कहा था कि कुछ आप कर रहे हो जिसका आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते इस इंसान का कांटेक्ट मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जरूरी नहीं है यही इंसान आ जाए, हो सकता है इसके फ्रेंड, इसके कलीग, इसकी फैमिली में से कोई आपको कुछ अप्रोच करे और आपको कुछ पता लगे, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन की ही एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत मतलब ट्रांसफॉर्म दिखेंगे आपको, ये पर्सन चेंजेस दिखेंगे इस इंसान के अंदर। ये बहुत प्रैक्टिकल रहते थे तो बहुत इमोशनल रहना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत इमोशनल रहते थे तो प्रैक्टिकल जोन में आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स सिंगल्स। सिंगल्स जो भी टॉरस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप पास्ट वुंड से ही हील नहीं हुए हो। राइट नाउ में आप किसी से बहुत प्यार करते भी हो, बट हो सकता है वो रिजेक्ट कर रहा है इंसान, या वो आपके अभी लव रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपके प्रपोजल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या वो इंसान मैरिड है और आप उसको बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, कुछ ऐसा है। क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो नजर आ रहा है कि किसी को आप अप्रोच तो करना चाह रहे हो, किसी को प्यार तो बहुत करते हो, बट हो सकता है वहां पर ऑलरेडी वो मैरिड है या कमिटेड है, और वो जो भी आप चाह रहे हो ना रिस्पॉन्स सामने से, वो शायद उस इंसान से आपको अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो इसलिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो और किसी पर भी इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हो, ठीक है।
ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए टॉरस? आने वाले हफ्ते में करियर की क्या स्थिति है आपके लिए टॉरस? स्टार्ट ऑफ द वीक में क्लैरिटी, क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। होपफुल रहने की कोशिश करिएगा। जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, यूनिवर्स तक वो सारी बातें पहुंच रही हैं और उनके रिजल्ट डिवाइन टाइमिंग पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, द स्टार कहीं ना कहीं फिर से हीलिंग की बात करता है। करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और आपने कहीं ना कहीं मजबूती अपनी बना रखी थी कि मुझे पता है मैं अभी जिस भी डिफिकल्टी से गुजर रहा हूँ, पर मेरे परमात्मा मुझे मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट देंगे। तो वहां यहाँ पर वो रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टार मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन की एनर्जी को भी बता रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिले, आपको डिवाइनली गाइडेड हो आप। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली हीलिंग नजर आ रही है, किसी भी स्थिति में हो सकती है ये। तो डेथ एंड रीबर्थ ये बता रहा है कि कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और आप कुछ कार्मिक डेट्स को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बने रहते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, अगर यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स पे आप विश्वास रखते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। कुछ एंड हो रहा है जो कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एंड हो रही है आपकी टेंशन, एंड हो रही है आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स, एंड हो रही है आपके लाइफ में लोग जो है ना ऑपोजिशन क्रिएट करते हैं, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। वो यहाँ पर एंडिंग नजर आ रही है क्योंकि आप कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। देन है द डेविल। डेविल की एनर्जी ये कहती है कि आपकी लाइफ में ना राहु रिलेटेड काम बनेंगे। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो नेम फेम मिल सकता है। अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेम आपको मिल सकता है, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा सकता है। द डेविल कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट करेंगे आपको, हमारा ये काम कर दे, वो काम कर दे, और काम 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 ज्यादातर दिमाग में रहेगा क्योंकि ये केप्रिकॉन की एनर्जी है। तो बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहोगे आप। थोड़ा फैमिली को या लव रिलेशनशिप को टाइम आपके पास कम होगा टाइम देने के लिए, है ना। तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। एंड द डेविल कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि बस आलस से बचना है आपको, और किसी भी तरीके के ना, वो होता ना कि इतना इन्वेस्ट कर दो इतना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ आपको ये काम मिलेगा, बस ऐसे किसी भी प्लानिंग में मत जाना। ये थोड़ा सा बचना है आपने। ठीक है, सरप्राइज, कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है लाइफ में जिससे अब आपको प्लेजेंट सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीजें हुई हैं जो शायद आपको लग रहा है कि आपके सही के लिए नहीं हुई, आपको लग रहा है अरे क्यों हो गया, बट वो आपके सही के लिए हुई है और आपको वही चीजें जो है लाइफ में सरप्राइज देने के लिए तैयार है, आपको लाइफ में सक्सेस देने के लिए तैयार है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते देख के बाय। ओम साई राम।